सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। उत्तराखंड के तपोवन में आई तबाही के बाद से ही जल विद्युत परियोजना में मजदूरी करने गए यूपी के श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी समेत 5 जिलों के 70 मजदूरों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। लापता लोगों के परिजनों ने प्रशासन से उन्हें खोजने की गुहार लगाई है। उत्तराखंड के आपदा में लापता लोगों के तलाश और बचाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अमले को सक्रिय कर दिया है। गन्ना विकास मंत्री को अभियान की निगरानी के साथ ही उत्तराखंड सरकार से समन्वय का जिम्मा सौंपा है। 2 अधिकारी वहां भेजे जा रहे हैं। साथ ही आपदा के मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा सीएम योगी ने की है। प्रदेश में निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति का जायजा लेने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर के बाद आजमगढ़ पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने दावे के साथ कहा कि पूर्वांचल को राजधानी लखनऊ से जोड़ने के लिए बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। अप्रैल में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दरअसल करीब 22,494 करोड़ रुपए का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है और इसे भविष्य में 8 लेन का किया जा सकता है। पंजाब पुलिस के इनपुट पर लखनऊ क्राइम ब्रांच ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक आतंकी को सचिवालय चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस की सूचना पर लखनऊ की विकास नगर व क्राइम ब्रांच की टीम खालिस्तानी आतंकी जयदेव सिंह जग्गा को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर रही है। खालिस्तानी समर्थकों के गैंग से जगदेव सिंह जग्गा जुड़ा हुआ है। मिर्जापुर जिले में सरकारी रिकॉर्ड में खुद को जिंदा साबित करने के लिए मृतक भोला करीब 15 साल तक अधिकारियों के साथ ही न्यायालय का चक्कर काटता रहा। जिलाधिकारी कार्यालय पर गत माह धरना देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। तब जांच में तेजी आई और उसके बाद अब भोला दोबारा जिंदा हो गया। आखिरकार खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई में भोला की जीत हुई। जानकारी के मुताबिक सदर तहसील क्षेत्र के अमोई गांव की पुश्तैनी जमीन पर भोला के सगे भाई की नीयत बदल गई। जमीन के लालच में लेखपाल के साथ मिलकर सरकारी कागजों पर जिंदा इंसान को मृत दर्ज कर लिया गया। वर्ष 1999 तक भोला का नाम खतौनी में दर्ज था, जिसे मृत दिखाकर अपना नाम दर्ज करा लिया गया था। अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद की जमीन पर दावा ठोकने वाली दिल्ली की 2 बहनों की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने खुद अपनी गलती मानते हुए याचिका वापस लेने की मांग की थी, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर ली है। ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। बदलापुर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक पक्ष के 3 लोगों के गोली लग गई, जिसमें 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट विधानमंडल में 22 फरवरी को पेश करेगी। यह योगी सरकार का 5वां और आखिरी पूर्ण बजट होगा। विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बजट 22 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। वर्ष 2022 का प्रथम सत्र होने के नाते 18 फरवरी को पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देंगी।
पंजाब के रोपड़ जिले की जेल में बंद यूपी की विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि वह डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। अंसारी ने पंजाब से यूपी की जेल भेजे जाने पर जान का खतरा भी बताया है। मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये बात कही है। उसने योगी सरकार की पंजाब की जेल से यूपी ट्रांसफर करने की अर्जी का विरोध किया है। मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व दोनों बेटों अब्बास एवं उमर अंसारी ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा कर दिया। हाईकोर्ट ने इन्हें निर्देश दिया था कि एसपी के यहां अपना पासपोर्ट जमा कर दे ताकि आगे की जांच चलती रहे। कोरोना संक्रमण के वजह से बंद हुए परिषदीय स्कूलों के खुलने पर उनमें प्रेरणा ज्ञानोत्सव नामक 100 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान का मकसद कोरोना संक्रमण के वजह से बाधित हुई पढ़ाई और शैक्षिक दक्षताओं की भरपाई करना है। अभियान के दौरान प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की रेमिडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षा पर जोर होगा ताकि वे कक्षा के अनुरूप अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर सकें। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हाईकोर्ट द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार ही कराए जाएंगे। पंचायतों में आरक्षण नीति इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पंचायत चुनाव में विलंब से इनकार किया। मीडिया सेंटर में पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके, परंतु तैयारी पूरी कर ली गई है। पंचायतों का पुनर्गठन व परिसीमन पूरा कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी यानी सपा सरकार में खुद को मंत्री बनाकर लोगों को सरकारी नौकरी और ठेका दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले जालसाज को दबोचा गया। जालसाज अभिषेक निगम और उसके साथी हसीब अहमद को हजरतगंज पुलिस ने परिवर्तन चौक चौराहे से पकड़ा। पुलिस ने उसकी कार से 22 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। मेरठ के एक स्कूल के अध्यापक पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि टीचर ने बच्चे को हंसने पर बुरी तरह से पीटा। 9वीं क्लास का छात्र बुरी तरह से घायल हो गया है। इसके बाद परिवार वालों ने एसएसपी से मिलकर अध्यापक की शिकायत की। एसएसपी ने संबंधित थाना क्षेत्र को मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। योगी सरकार जल जीवन मिशन की योजनाओं को रफ्तार देने के लिए 3000 से ज्यादा लोगों की तैनाती करेगी। यह लोग नए बनने जा रहे निदेशालय में रखे जाएंगे। इसमें अधिकारियों कर्मचारियों के 3130 के पदों पर नियुक्ति आउटसोर्स से होगी। 359 पद 3 साल के अनुबंध से भरे जाएंगे। इसके अलावा 572 पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। कोरोना काल में भले ही किसी के लिए संकट रहा हो, लेकिन बियर के दीवानों को इससे आगामी वित्तीय वर्ष में फायदा मिलने वाला है। नए वित्तीय वर्ष में प्रदेश में बियर के दामों में गिरावट की संभावना है। इसे लेकर आबकारी मुख्यालय में मंथन चल रहा है। जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कोरोना काल में खांसी जुकाम का डर लोगों के मन में रहा। यही कारण है कि जब शराब की दुकानें खुली तो गर्मी में भी अंग्रेजी व देसी शराब की बिक्री ज्यादा हुई है। पूरे प्रदेश में लगभग 25% बियर की सेल में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अंग्रेजी व देसी शराब की बिक्री बढ़ी है। मथुरा में करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र गिरिराज पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत की शिलाओं को ऑनलाइन बेचा जा रहा है। यह बिक्री एक कंपनी लक्ष्मी डिवाइन आर्टिकल स्टोर कर रही है। इस संस्था ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी इंडिया मार्ट चेन्नई पर बकायदा विज्ञापन भी दिया है। शिला की कीमत 5000 रुपए रखी गई है, जिस पर कंपनी ने नेचुरल गिरी गोवर्धन शिला गोवर्धन स्टोर गिरिराज कृष्ण शिला लिखा है। वहीं गिरिराज शिला का एक फोटो भी लगाया है और उसकी कीमत
5,175 रुपए रखी है। जब यह विज्ञापन सोशल मीडिया पर साधु संतों और ब्रजवासियों ने देखा तो उनमें आक्रोश पनपने लगा। श्रद्धालुओं व संतों ने थाना गोवर्धन का घेराव कर हंगामा किया। आस्था से खिलवाड़ करते हुए कंपनी मालिक और कंपनी के खिलाफ तहरीर देकर गिरफ्तारी की मांग की है। उत्तराखंड के चमोली हादसे में मृतकों को काशी में गंगा आरती के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती के माध्यम से मां गंगा से मरने वालों की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की गई।